हेलो दोस्तों, आरएल एजुकेशनल चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच लेकर के आए हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एकदम बेसिक ट्रिक के साथ आपको पूरे क्वेश्चंस को हल करके बताऊंगा, ताकि आप जब भी कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तब आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही प्राप्त हो और आप इस तरह की वीडियो आसानी से आप देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन से आप देख पा रहे होंगे यहाँ निम्नलिखित शब्दकोश शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको अल्फ़ाबेट में कुछ दिख रहे होंगे आपको नंबर में, तो सीरीज़ में तो आपको तो सलंग, सलंग, दसलंप और सलम लिखा हुआ है। तो इसका हम अल्फ़ाबेट के अरेंज में यदि हम इसे लिखेंगे तो हम किस तरह से हम इसको अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यदि हम इस सारे वर्ड के यदि लास्ट अंक को लेंगे, जैसे कि एम, ठीक है, एम लेते हैं, एम के बाद हम ले लेते हैं पी, ठीक, पी के बाद हम ले लेंगे आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर जी, ठीक है, जी, और फिर जी के जस्ट नीचे हम लेंगे के। तो आपको ये अल्फ़ाबेट सीरीज में दिख पा रहे हो। तो इस तरह जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेंगे वह हमारा ये में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फोर्थ, और यहाँ पर फोर्थ और 3, 2 और यहाँ पर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा जो सही आंसर होगा हमारा आज का ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस तरह से हल करना है, जैसे कि ए और बी के बीच की दूरी हमें देख लेना है। तो ये बीच की दूरी +1, ठीक है, और बी से सी तक की दूरी हमारा दिखेगा यहाँ से +1, ठीक है, और सी से लेकर के यहाँ तक हमें दिखेगा ऑप्शन +1 की दूरी में रहेंगे। तो इसी तरह हम देखेंगे जेड, हम देखेंगे यहाँ से जेड और वाई के बीच की दूरी, हम देखेंगे जेड और वाई के बीच की दूरी देखेंगे तो इसमें +-1, ठीक है, -1 रहेगा। तो इसमें जब y और हम यहाँ खाली स्थान की जगह पर देखेंगे तो फिर यहाँ पर -1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आने वाला जो संख्या रहेगा हमारा yx, ठीक है, यहाँ पर आने वाला संख्या रहेगा yx और यहाँ आने वाला संख्या रहेगा d। तो हमारा जो सही आंसर होगा xd, यानी कि xd हमें ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिलेगा xd। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ का, यहाँ यानी कि xd हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों की संख्या की ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 25, 81, 36 और यहाँ खाली स्थान, यहाँ का हमें संख्या ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमें किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ इसको पहला जो हमारा जो 5 है, 5 का यदि हम ओवर कर देंगे तो हमारा 5 25 हो जाएगा, हमें 25 मिल जाता है, ठीक है, 25 मिलता है। तो इसी तरह हम देखेंगे 81, 81 का ओवर करेंगे तो हमें कौन से संख्या का ओवर करेंगे तो हमें 81 मिलेगा। तो हम इसमें 9 का ओवर कर देंगे तो हमें बराबर क्या मिलेगा, हमें 81 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमें बराबर में क्या मिलेगा, 81 मिल जाएगा। इसी तरह हम 36 का देखते हैं तो 36 का भी हम इस तरह वर्क कर देंगे, ठीक है। तो 6 का हम यदि 6 का वर्क कर देंगे तो हमारा 6 6 का 36 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो खाली 7 संख्या है हमें उस तरह का ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 11 का वर्क कर देते हैं। तो 11 का वर्क कर देंगे तो यहाँ जो आने वाला संख्या होगा 121, मानी कि 121, यहाँ जो संख्या आने वाला होगा हमारा वहाँ का 121 होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों की संख्या दी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ABC और ZYX और CBA, ठीक है, दे रहे होंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा खाली स्थान संख्या होगा, यहाँ का हमें संख्या याद करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें संख्या याद करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ABC ZY, तो हमें इससे क्या करेंगे A, ठीक है, A और B और C लिख लिए। ABC लिखने के बाद क्या करते हैं, हम लिखेंगे JY और AX लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का हमें रिलेशनशिप देखना है, मतलब कहाँ कहाँ तक कौन कौन से आउट जाते हैं। तो हमें AB से हम देखेंगे, A का हम डालेंगे Z में, ठीक है, और B को डालेंगे Y में और C को डालेंगे X में। तो हम जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब इसके विपरीत कर देंगे, ठीक है। इसके विपरीत हम इसको अरेंजमेंट करें विपरीत, तो हमें क्या वर्ड मिलेगा हम देख पा रहे हैं हमारा CB से। तो हम इसको करेंगे C, ठीक है, C B और A, ठीक। इसी तरह हम इसको विपरीत कर देंगे, CBA है तो हम इसको कर देंगे यहाँ से कर देते हैं हम जेड, ठीक है, जेड करेंगे, जेड करने के बाद वाई कर देंगे और जेड कर देंगे। तो यहाँ का जो हमें खाली स्थान की संख्या मिलने वाला है वो हमारा क्या होगा, और ये हमारा यहाँ का जेड होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हैं XYZ। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, XYZ। आपको भी इसी तरह क्वेश्चन जब भी आए तो घबराना नहीं है, आपको इस तरह से समझ लेना है। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर पाएंगे और आप आसानी से अच्छे मार्क्स निकल के आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो आप देख पा रहे होंगे 4, 25, 186 और 625। तो यदि हम 4 की बात करें तो हम इसे 2 गुणित 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं 25 के लिए। तो 25 के लिए क्या करेंगे, हम 25 के लिए 5 गुणित 5 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 25, ठीक है। तो अब इस तरह हम देखेंगे 146 के लिए। तो 146 के लिए क्या करेंगे, हम 146 के लिए करते हैं 12 गुणित 12, ठीक है। तो 12 गुणित 12 करने पर क्या मिलेगा हमें,
करने पर 12 गुणित 12 करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 44, मतलब 144, जो कि 144 मिल रहा है। मतलब इसमें हमको 146 प्राप्त करना था तो हमें 144 मिल रहा है। यदि हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं, यदि हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 46, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 46 हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 ऐड करने पर हमें यहाँ पर 46 प्राप्त होगा, तो 2 प्लस करने पर हमें 146 प्राप्त होता है। उसी तरह हम देखेंगे 625 के लिए, तो 625 के लिए कौन सा वो किससे किसके साथ इसे गुणा करेंगे हम उसे देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 625, ठीक है। 625 बराबर कर देते हैं अपन 25 गुणित 25, तो हमें प्राप्त होता है 25 गुणित 50, 25 में हमें 625 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा हमारा यहाँ का, वह आंसर नंबर हमारा होगा सी, यानी कि जो हमें विपरीत मिला वो हमें सी में ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अन्य है। सारे विकल्पों में से दिए गए जितने विकल्प हैं से ऑप्शन नंबर हमारा सी जो क्वेश्चन आंसर है उसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वह हमारा भिन्न है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो हमें इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, जैसे कि हमें एम से हमें एन तक की दूरी हमें मिलेगा +1, और एन से हम देखेंगे तो एम पी तक की दूरी हमें मिलेगा 1 + 1, ठीक है। इसी तरह हमें मतलब +2 दिखेगा हमें +2, ठीक। अब बात करते हैं हम पी से देखेंगे, पी से क्यू तक की दूरी देखेंगे तो हमें +1 मिलेगा, +1 मिलता है। और क्यू से यदि हम एस तक की दूरी देखें तो हमें मिलेगा +2 मिला। इसी तरह हम यदि देखते हैं डब्लू के लिए देखते हैं तो डब्लू और जेड तक की दूरी को देखेंगे तो हमें +1 प्राप्त हुआ। उसी तरह हम यदि देखते हैं एक्स से लेकर के हम यहाँ तक जेड तक की दूरी देखें तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर +2 मिलता है इनके बीच की दूरी। इसी तरह यदि हम बात करें तो हमें बात करते हैं जी से हम यदि एच की बात करें, एच तक की दूरी की बात करें तो हमें मिलता है +1, ठीक है। इसके बाद जो एच से लेकर के हमें यदि के तक की दूरी की बात करें, यानी कि इसके बीच की जो रिलेशन से हम उसको देखें तो यह +3 शो करता है, यानी कि जो एच होता है और के तक के बीच की दूरी हमें के शो कराता है। तो हमारा जो यहाँ का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो सही ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी होगा, JHK। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो यहाँ का संख्या होगा 41, 31 और 1377 और इसमें 461 और 153। तो हमें जो दिए गए संख्या में हमें गलत संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा जो आंसर होगा, जैसे कि हम बात करते हैं 31, 41 और 31 बटा हम 3 कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर हमें मिलता है 1377 हमें प्राप्त होता है, ठीक है। 1377 प्राप्त हुआ। उसी तरह हम यदि देखते हैं 1377 के लिए बात करते हैं तो हमें 1377 के लिए यदि हम 1377 के लिए देखें तो 3 कर देते हैं, गुणा 3 करने पर हमें मिलता है 459, ठीक है। 459 मिल गया। इस तरह हम देखते हैं 459 के लिए देखते हैं 459 के लिए देखेंगे यदि तो इसका भी हम 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करने पर हमें 163 प्राप्त होता है, ठीक है। 163 प्राप्त हुआ। उसी तरह यदि हम देखेंगे इसमें जैसे कि 153 देखते हैं, 153 बटा 3 कर देते हैं और बराबर में जो हमें संख्या प्राप्त होगा हमारा 151 प्राप्त होता है, ठीक है। 151 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह यदि हम देखेंगे 151 तो हमारा जो यहाँ का जो सही आंसर होगा वो होगा 441, मतलब 461 होगा। तो हमारा जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 461। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से इस तरह से संबंधित हैं जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित हैं। तो हमें इस तरह की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसे अलग कर देते हैं। तो हमें इसको अलग करेंगे, जैसे कि 4 + 3 + 1 कर देते हैं। तो 4 और 4 3 और प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, सारी का प्लस कर देते हैं 8 हो जाएगा। 8 के लिए हम ओवर कर देते हैं तो हमें मिलेगा 64 प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे 64 के लिए, तो हमें 64 तो प्राप्त हो गया। तो अब बात करते हैं हम देखेंगे इसके लिए, तो हमें तो 64 प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो हम बात करते हैं 216 के लिए। तो 216 को भी हम इसी तरह से हम हल करेंगे। आपको ट्रिक बता रहे हैं हम इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको हल करेंगे तो आसानी से आप इसे हल कर पाएंगे। तो आप करेंगे इसे 2 + 1 + 6 कर देते हैं। तो हमें यहाँ प्राप्त जो संख्या होगा हमें वो होगा हमारा 9, ठीक है। अब यदि हम 9 के यदि हम वर्ग कर देते हैं तो हमें 9 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 81, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो होगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, प्रिपरेशंस कर पाएंगे और अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे। तो इस तरह की मेथड्स ट्रिक को फॉलो करने के लिए हमारे इस चैनल को IRL एजुकेशनल चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए संख्या में मिसिंग नंबर को ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर यानी कि हमारा जो यहाँ का संख्या हो गया, हमें यहाँ का संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको इस तरह से कॉलम से भी हम इसको हल कर सकते हैं, इस तरह से रो से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमें इसे हल करने के लिए और यहाँ खाली स्थान का जो मिसिंग संख्या है हमें इसको ज्ञात करने के लिए हम इसे किस तरह से हल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम इसको 23 जो हमारा फर्स्ट संख्या दिया गया, 23 को हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो प्राप्त संख्या होगा हमारा 46 होगा। ठीक है, हमारा जो संख्या होगा 46 होगा और 46 प्लस कर देते हैं हम 17 और 17 के लिए हम 17 कर देंगे। इसको हम यदि हम प्लस कर देंगे, यदि हम इसको जोड़ देते हैं 46 से 17 को, तो हमें प्राप्त होता है कितना 63। हमें 63 प्राप्त हुआ, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 63। ठीक है, यदि हम 17 के यदि वर्क कर दें, 17 के लिए हम वर्क कर दें कि डबल कर दें, 17 के लिए डबल करने पर हमें मिलता है 34। हमें क्या मिलेगा 34। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ 34 में प्राप्त हो गया। इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट के लिए देखते हैं 27 के लिए देखेंगे, मतलब 31 के लिए देखेंगे। ठीक है, तो 31 के लिए देखने के लिए हम क्या करते हैं इसमें आप जनरली देख पा रहे होंगे 31 जो हम फर्स्ट में जो ट्रिक अपनाए थे हम उसी ट्रिक को इसमें अपनाएंगे। जैसे कि हम 31 गुणा कर देंगे 2। ठीक है, बराबर कर देते हैं 31 गुणा 2 तो हमें 62 प्राप्त होता है। ठीक है, 62 प्राप्त हुआ और 62 प्लस हम 14 कर देते हैं, 62 प्लस हम 14 कर देते हैं और 14 बराबर जो हमें प्राप्त होता है हमारा होगा 46। ठीक है, हमारे तो 76 हुआ। तो यहाँ का जो प्राप्त संख्या होगा हमारा 76 होगा। यहाँ जो संख्या प्राप्त होगा हमारा 76 होगा। ठीक है, यहाँ का जो संख्या प्राप्त होने वाला है वह हमारा 76 होगा। यहाँ का संख्या प्राप्त होगा 76 होगा और 14 के यदि हम डबल कर देते हैं, 14 की डबल करें तो हमारा जो होगा 28 प्राप्त होगा। ठीक है, डबल करने पर हमें 28 प्राप्त हुआ। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम जस्ट इसके नीचे को देखेंगे, जैसे कि 27 को देखेंगे तो 27 को हम इसी तरह ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 27। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 27 ये हो गया 27 गुणा यदि हम 2 करते हैं तो हमें प्राप्त होगा इसमें 27 गुणा 2 करने पर हमें मिलेगा 54। क्या मिलेगा हमें 54 मिलेगा। 54 मिला, 54 प्लस हम कर देते हैं 9। ठीक है, 54 प्लस क्या कर देते हैं 9 9 इसलिए किया क्योंकि 18 का हमें 9 यानी कि इसके जो लोग कम 9 और 9 का गुणा कर देंगे तो 18 प्राप्त होता। तो हमें 9 यदि हम 9 का डबल कर देते हैं तो हमें 18 मिल जाएगा। ठीक है, 18 प्राप्त हुआ। तो हमारा जो सही आंसर होगा जैसे कि देखिए 54 और 9 को हम प्लस कर देते हैं तो हमें 63 प्राप्त हो, 63 प्राप्त हो, हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 63 और यदि 9 का हम डबल कर देते हैं हमारा 18 प्राप्त हुआ। तो अब तो जब भी आप भी इस तरह के जब भी कंपटीशन एग्जाम देंगे और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से हल करेंगे आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से, तो आप जल्दी से इसे हल कर पाएंगे कम समय में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ का जो हमारा सही आंसर होगा आज का ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर के लिए ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स बॉक्स करके हमें जरूर बताएं ताकि हम और भी इसी तरह की वीडियो आप लोग के बीच बना करके लेकर के आएंगे। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। समानुपाती की एक तरफ की दो संख्याओं के बीच एक संबंध है तो दूसरी तरफ उस संख्या से एक स्थान भरिए जिसमें वही संबंध है। ठीक है, तो इस संबंध को दर्शाता है वह इस दर्शन को भी इस समानुपात संख्या के बीच भी उसी रिलेशनशिप को दर्शाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि इसमें 32 से हम देख लेते हैं 32 समानुपात 13। ठीक है, तो 32 के यदि हम देखेंगे तो 32 को देखेंगे तो 3 यदि हम 3 का वर्ग कर देते हैं और प्लस कर देते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग करने पर क्या होता है हमें क्या प्राप्त होगा 2 का वर्ग करने पर हमें 3 का वर्ग करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 9 प्राप्त हुआ, इसमें 9 प्राप्त हुआ और 2 का वर्ग किया तो हमें 4 प्राप्त हुआ। तो इनका तो बराबर कर दें तो हमें 13 प्राप्त होगा। ठीक है, तो कि हम यहाँ पर 13 संख्या दिख रहा है। तो इसी तरह हम यदि 27 की बात करें तो 27 के लिए हम इस सेम लॉजिक लगाएंगे ताकि हमें उसके जो क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सी संख्या आने वाला है उसको हमें आसानी से मिल जाए। तो हम चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 27 लिख लेते हैं। 27 लिखने के बाद क्या करते हैं इसमें से हम 2 का भी वर्ग कर देते हैं। 2 का वर्ग कर देंगे प्लस 7 का भी वर्ग कर देते हैं। इसमें 7 का वर्ग करेंगे 2 का हमें सॉल्व करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हुआ, प्लस कर देंगे 7 का वर्ग करेंगे तो हमें 49 मिलता है। ठीक है, यदि हम 49 और 4 को यदि हम प्लस बराबर कर दें तो हमें मिलेगा 53। ठीक है, तो हमें जो खाली स्थान की संख्या में जो आने वाला जो संख्या होगा हमें वहाँ 53 मिलेगा, यानी कि हमें यहाँ पर 53 खाली स्थान की जगह 53 होगा। और हमारे ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में 28 और बी ऑप्शन में 53 और सी ऑप्शन में 43 और डी ऑप्शन में 40। तो हमारा जो सही आंसर होगा आज का वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन से आप देख पा रहे होंगे इसमें नीचे दिए गए प्रश्न। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में खाली स्थान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ का जो क्वेश्चन मार्क का जो संख्या हमें यहाँ का संख्या ज्ञात करना है। तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, हम उसको चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम 28 को हम किस तरह से हल करेंगे। जैसे कि 27 यदि हम इसमें 27 लिखते हैं 27 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, और 27 प्लस 1 कर देते हैं तो यदि हम 27 के लिए हम 3 का वर्ग कर देते हैं, 3 का वर्ग कर देंगे तो हमें मिलेगा 27 प्लस 1 27 मिलता है। ठीक है, 27 मिल गया, 27 प्लस 1 कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 28। ठीक है, तो हमारा तो ये तो बन गया। अब क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा वर्ड आएगा हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए इसको भी देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह में हमने 3 का वर्ग कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह यदि हम इसमें 4 का वर्ग कर दें तो हमें प्राप्त होगा
65, ठीक है, और 64 प्राप्त होगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो हमें 65 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आने वाला संख्या होगा हमारा 65 होगा, ठीक है। यहाँ आने वाला संख्या क्या होगा हमारा 65 होगा। तो यह लॉजिक जो है बाकी सब में लागू होता है कि नहीं, सब में लगता है कि नहीं, हम इसको भी देख लेंगे। ताकि इसमें तो 65 हमने लगा दिए 4 का वर्ग करके, यहाँ पर तो हमें 65 प्राप्त हो गया, 4 का वर्ग करके +1 कर दिए तो हमें यहाँ तो 65 प्राप्त हो गया। तो इसी तरह यदि हम 126 के लिए देखें तो हमें क्या संख्या प्राप्त होता है उसके भी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो बात करते हैं, वहाँ पर 4 का वर्ग किए और यहाँ पर हम कर देते हैं 5 का वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा प्राप्त तो आप देख पा रहे होंगे 5 का यदि हम वर्ग कर देते हैं 5 का 3, ठीक है। 5 यदि हम गुणा करेंगे 5 बार, जैसे कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 हम 25 और 25 बचे हमको 125 मिल जाता है, ठीक है। 125 तो मिला हमें, 125 मिलता है तो 125 प्लस हम कर देंगे एक, तो हमें मिल जाएगा 126 मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा ये भी फॉलो कर दिया, ये भी हमारा सही हो गया। तो अब बात करते हैं 227 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। 227 के लिए हमारा जो ट्रिक है वह लागू होता है कि नहीं होता है, हम इसे भी देख लेते हैं। तो 227, तो यहाँ पर 227 है, 227 के लिए हम क्या करेंगे, 6 का हम 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे 1। तो 6 का 3 बार गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो यदि हम 6 का गुणा कर देते हैं, जैसे कि 227 17 है, ठीक है। तो हम यदि हम इसमें 6 का यदि हम 3 बार गुणा करते हैं, जैसे 6 गुणित 6 गुणा 6 गुणा 6 कर देते हैं, तो 6 छक्का 36, 36 सके हमारा हो गया 116, 216, ठीक है। 216 प्लस इसमें यदि हम 1 कर दें तो हमारा यह हो जाएगा 217। तो हमारा इस भी फॉलो कर दिया, हमारा मतलब ये भी आंसर सही हो गया, ठीक है। 216 भी सही हो गया। अब बात करते हैं लास्ट जो 9 है, 9 में हम क्या कौन से वर्ड कौन सा ट्रिक अपनाएंगे इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमारा आंसर है जैसे कि 8 + 1, ठीक है। तो 8 + 1 है तो हम इसको कर देते हैं 9, ठीक है। मतलब 2 गुणा आने की 2 गुणा 3 बार कर देते हैं, तो मतलब इसमें क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग हमारा यहीं से रहेगा, जैसे कि 9 से फिर 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 9, मतलब 8 + 1 कर देंगे तो हमारा 9, मतलब यहाँ जो है भी हमारा सही हो गया। तो हमारे यहाँ ट्रिक जो है हमारा फॉलो कर गया, मतलब लागू हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो आप भी जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप भी इस तरह से ट्रिक लगा करके आप इसे हल कर सकते हैं आसानी से, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब भी इस तरह सवाल आए तो बिल्कुल आराम से बनाइएगा, सोच के बनाइएगा, ताकि सही आंसर लग जाए और आपका सही आंसर हमें आपको प्राप्त हो जाए। तो हमारा यहाँ का जो सही आंसर होगा, खाली स्थान का संख्या जो सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा 65। खाली स्थान में आने वाला संख्या क्या होगा हमारा 65 होगा, यहाँ पर आने वाला जो संख्या होगा हमारा 65 होगा, ठीक है। इसलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि हम और अच्छे से वीडियो आप लोग के बीच लेकर के आएँ और आपको बेनिफिट हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिकोण, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करते हैं हमें 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 त्रिभुज हैं 4। इसी तरह हम इसको करेंगे 1 2 3 और 4। यदि हम इसको काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इधर को 1 2 3 और 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 लिखने के बाद क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे 1 और 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और फिर इधर हम लिखे थे 3 लिखे थे और यहाँ पर लिखे थे हम यहाँ पर 4 लिखे थे, ठीक। तो फिर क्या करते हैं, 3 लिख लिए, 3 को फिर हम इसमें करेंगे तो हमारा इधर हो जाएगा 6 हो गया। 6 के बाद फिर हम इसको 6 को करेंगे 4 से, फिर इधर कर देंगे तो 10 हमें प्राप्त हुआ यहाँ से। तो अब टोटल कर देंगे तो हमें यहाँ 20 प्राप्त हो जाएगा और इधर +7 हो जाएगा प्राप्त, ठीक ना। प्लस इधर 7 प्राप्त हो गया, मतलब हमें बीच बीच का वर्ड काटना है, जैसे कि 3 काट दिए हम, 1 काट दिए हम, ठीक है। इधर 10 काट दिए हम, इधर 3 काट दिए, ठीक है। तो हमें जो प्राप्त होता है, हमें इधर 7, तो 4 2 5 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। तो 7 हो गया, हमें इधर 7 मिला। तो जैसे 7 मिला तो हमें 20 और 20 + 7 कर देंगे तो हमें 27 मिला। तो हमारा जो यहाँ टोटल त्रिकोणमिति की जो संख्या होगा, मतलब यहाँ जो इसमें जितने अरेंज होंगे त्रिकोणमिति में त्रिभुज, ठीक है, तो वो हमारा 27 होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा हमारा वहाँ 27 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें जैसे नीचे दिए गए सर्कल, ठीक है, नीचे दिए गए सर्कल में क्या होता है, खाली स्थान, यानी कि खाली स्थान संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ का जो संख्या है हमें यहाँ का संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे, तो फिर अपोजिट में क्या होता है, तो हमें 5 का बात करते हैं। तो 5 का 5 यदि हम ओवर कर दें, 5 यदि ओवर करें तो हमें 5 में 25 प्राप्त हुआ। 25 में यदि माइनस कर देते हैं 5 तो हमें प्राप्त होता है 20, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर 20, ठीक है। इस तरह हम बात करते हैं, हम यहाँ अगला देखेंगे 7 के लिए देखेंगे। तो 7 के लिए क्या फल होगा, हमें 49 से प्राप्त होगा। तो 7 के लिए हम इसको देखेंगे, जैसे कि 7 का यदि हम ओवर कर देते हैं, 7 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 7 7 49, ठीक है। 49 प्राप्त हुआ। 49 में जब हम माइनस कर देते हैं 7 तो हमें प्राप्त होता है 42। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 42 प्राप्त हुआ। 42 प्राप्त हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पर 42 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं अब 9 की बात करें तो 9 का भी वर्ग कर देते हैं। 9 का जैसे वर्ग करेंगे 9 का जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ 9, ठीक है। 9 का वर्ग कर दिए, 9 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 9 81, मतलब 81 प्राप्त हुआ। 81 में हम 9 माइनस कर देते हैं, 9 माइनस कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 72, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा 72। तो यहाँ का जो संख्या होगा हमारा यहाँ मतलब इसके अपोजिट, तो यहाँ जो खाली स्थान संख्या होगा यहाँ पर क्या हमें प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त होगा 72, यानी कि यहाँ जो संख्या होगा हमारा क्या होगा 72 72, ठीक है। तो जस्ट हम अब इधर आगे देखते हैं 72, मतलब यहाँ का संख्या तो हमें प्राप्त करना था तो 72 हो गया। तो हमें ऑप्शन नंबर 2 दिए गए हैं ABCD करके, तो उसमें से हमारा जो 72 कौन से ऑप्शन में
है हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे। तो हम देख लेते हैं एक बार। और जो ऑप्शन नंबर हमारा है बी, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे नीचे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अन्य है, अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट आंसर की ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं जैसे कि सी एक्स कर देते हैं, सी एक्स और आई आर इनके बीच का जो दूरी है हम उसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि सी में जो आने वाला संख्या होगा हमारा 3 और प्लस, और एक्स में आने वाला संख्या होगा हमारा होगा 24 हुआ, तो बराबर कर देते हैं, तो हमें 27 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह यदि हम बात करते हैं आई आर के लिए, तो आई आर में क्या होगा, आई में आने वाला संख्या हो गया 9 में आने वाला जो अल्फाबेट होता है ABCD में 24 25 26 जो रहता है उसमें से, तो 9 हो गया। ठीक है, 9 में हो गया तो प्लस 18 कर देते हैं, 18 करने के बाद क्या होता है कि इसमें 27 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 27 हो गया, तो हमारा तो ऐसा ही हो गया। तो इसी तरह हम देखते हैं अगला के लिए, अगला में नेक्स्ट में क्या होता है। तो नेक्स्ट के लिए हम बात करते हैं एल। ठीक है, जैसे कि ई बात करते हैं, जैसे कि आई आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ई। ठीक है, इसी तरह एक और बताते हैं हम आपको, जैसे कि इसमें हम लिखेंगे ई। ठीक है, ई बी और जी टी लिख दिए, तो इनके बीच बीच में हम देखेंगे ई में मतलब 5 हो गया, प्लस हो गया 22, मतलब बी वाला संख्या हो गया 22, तो बराबर करेंगे तो हमें 27 प्राप्त हो। मतलब यहाँ ऐसे करेंगे तो सारा चीज़ का हम कंक्लूड कर लेंगे। तो हमें जो डिफरेंस जो मिलने वाला है, हमें किस में मिलेगा हम उसको देखेंगे, मतलब जो अलग है ना हम उसे देखेंगे। तो हमारा जो हम इसको देख लेते हैं, हम एल के लिए देखते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए देखते हैं। तो इसमें हम एल एन जे और क्यू। ठीक है, तो एल में कौन सा वर्ड आने वाला है, तो 12, और आपका एन में जो आने वाला संख्या है वो प्लस करके 14, तो बराबर हमारा क्या होगा यहाँ पर 26 होगा। ठीक है, 26 हुआ। अब जे के लिए बात करें, जे के लिए हम यदि 10 कर देते हैं, 10 प्लस 17, तो बराबर क्या करेंगे 27। तो हमारा जो यहाँ पर संख्या होगा 27, मतलब यहाँ कुछ अलग आ रहा है, बाकी की अपेक्षा या थोड़ा सा अलग है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसमें हमके थोड़ा सा अलग मिल रहा है वर्ड और उनकी संख्या, और बाकी में हमें सेम मिल रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी और 2। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट आगे भी देख लेते हैं आगे क्या है।